अस्सलामुअलैकुम माय लवली टीनेज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो क्या आप भी बाकी टीनेजर्स की तरह परेशान हैं या आप एक ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं? तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैंने टीनेजर्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और साथ में उनके सोल्यूशंस को भी बताया है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और आप चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जैसे ही बच्चा 15 ईयर्स क्रॉस करता है ना, तो उसके सामने एक बहुत अजीब सी ज़िंदगी आना शुरू हो जाती है। लाइक उसको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि वो 15 साल जो पीछे उसकी ज़िंदगी के गुजारे हैं ना, उसके अंदर उसके वालिदैन ने उसको लाड प्यार से पाला था, लेकिन आगे की जो ज़िंदगी है वो वैसी नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये परेशानियों से, डिफ़िकल्टी से भरी हुई है। जब बच्चे को ये चीज़ें पता चलती हैं, बच्चे को ये चीज़ें समझ आती हैं ना, तो बच्चे अचानक से जब इस सब चीज़ों को देखते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इस दुनिया में रहना है, हम इनको डील कैसे करेंगे। लेकिन देखिए, ये टीन एज का ही ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर एक बच्चे की पॉलिशिंग स्टार्ट हो जाती है। लाइक एक पत्थर की जैसे पॉलिशिंग होती है ना, और वो हीरा बन जाता है, वैसे ही जैसे ही बच्चा टीन एज में कदम रखता है उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं, यानी वो पॉलिश होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो इन डिफिकल्टी से गुजरता है, उनको डील करता है, उनके सोल्यूशंस निकालता है ना, एक टाइम ऐसा आता है कि वो हीरा बन जाता है। लेकिन देखिए, वो हीरा भी तो तभी बनेगा ना जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करेगा, जब प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन निकालेगा। अगर वो हर प्रॉब्लम आने पर सोल्यूशन के लिए अपने पेरेंट्स के पास भागेगा, अपने दोस्तों के पास भागेगा, तो फिर वो हीरा तो नहीं ना बन पाएगा, फिर तो वो लोगों का मोहताज बन जाएगा। तो टीन एज के अंदर ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर और मेंटल डेवलपमेंट के अंदर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब चलते हैं जी हम टीन एज की प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे बड़ा मसला टीन एज के अंदर आता है ग्रेड्स का। देखिए, वो बच्चे जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं ना, उनको तो किसी चीज़ से कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन वो बच्चे जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं ना, वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। देखिए बच्चों, ये ग्रेड्स हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, ये हमारी लाइफ नहीं है। अगर ये ग्रेड्स हमारी लाइफ में नहीं होंगे ना, तो हमारी लाइफ रुक नहीं जाएगी, लेकिन हमारी लाइफ अफेक्ट ज़रूर हो जाएगी। देखिए, आज अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, तो कल आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छी यूनी में नहीं मिलेगा, अच्छी यूनी में नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं होगी, अच्छी जॉब नहीं होगी तो क्या होगा, पैसे नहीं होंगे। तो देखिए, ग्रेड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो बच्चे जो ये समझते हैं, वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं ना कि ग्रेड्स ही आपकी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं होता। ग्रेड्स के बगैर भी ज़िंदगी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि ना पढ़ नहीं पाते, जितना मर्जी पढ़ाया जाए, उन पे जितना मर्जी फोकस किया जाए, जितनी मर्जी उनको अटेंशन दी जाए ना, वो बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो इस पे उनको फोर्स कर रहे होते हैं कि बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन देखिए, जब आपका बच्चा इस चीज़ के लिए नहीं बनाना कि वो पढ़े, तो आप उसको देखें, आप उस पर फोकस करें कि आपके बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी स्किल है। पहले हम उसको रिकॉग्नाइज करें, फिर हम उसको और ज़्यादा इन्हांस करें, ताकि बच्चा उस स्किल को सीख के और ज़्यादा इन्हांस करके बहुत आगे जाए। देखिए, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते, उनके अंदर अल्लाह पाक ने ना बहुत सारी स्किल्स रखी होती हैं। मतलब 3 से 4 स्किल्स तो अल्लाह पाक ने नेचुरली उन लोगों में रखी होती हैं, और ये आप देख लें, आप जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा स्किल्स रखी होती हैं। तो आप अपने बच्चों की स्किल्स को रिकॉग्नाइज करें, उन पे काम करें, और बच्चों के ऊपर ये जो प्रेशर डाला है ना ग्रेड्स का, वो बताना छोड़ दें। अगला बड़ा मसला आता है जी फ्रेंडशिप्स का। देखिए, टीन एज के अंदर जब बच्चा कदम रखता है तो उसका दिल करता है कि मैं ढेर सारे फ्रेंड्स बनाऊं, लेकिन वहीं पर बच्चा बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड्स भी बना लेता है, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में भी चला जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो खुदारा आप अपने बच्चों को देखें कि आपका बच्चा कैसे दोस्तों में बैठ रहा है, आपकी बच्ची कैसे कैसी सहेलियों के साथ बैठ रही है, ठीक है। क्योंकि देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ख़राब ही हो, वो आपके बच्चों को बुरी चीज़ों में ही लगा दे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, उनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, तो वो टॉक्सिक भी हो सकता है और वो आपके बच्चे को टॉक्सिक बना सकते हैं। देखिए, एक ऐसा बच्चा जो कि बचपन से ही टॉक्सिक है ना, उसको तो कोई फ़र्क नहीं है, उसकी मेंटली और उसकी फिजिकल हेल्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन वो बच्चा जो शुरू से अच्छा था ना, अच्छा खासा था, अगर वो एक ऐसे टॉक्सिक बच्चे के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, तो फिर वो खुद टॉक्सिक हो जाएगा। और जब वो टॉक्सिक होगा ना, फिर उसका मेंटली और फिजिकली जो हालत ख़राब होगी ना, वो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। तो देखें कि कहीं आपका बच्चा टॉक्सिक बच्चों के साथ तो नहीं उठ बैठ रहा। फ्रेंडशिप्स भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन काज करती हैं टीन एज के अंदर। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चियां रो रही होती हैं जी, बच्चियां डिप्रेस होती हैं। अब अगर उनसे पूछा जाए ना कि आपको क्या हुआ है, वो पता है क्या कहती है, जी मेरी मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है। देखिए, हमने पता नहीं इस चीज़ को एक टैबू बना दिया है कि फ्रेंडशिप नहीं होगी ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हमने चीज़ नॉर्मलाइज करनी है। बड़ी प्रॉब्लम है जी फैमिली इश्यूज़। देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे टीनेज बच्चे देखे हैं, और स्पेशली मैंने बच्चियां देखी हैं जो कि पढ़ाई में भी अच्छी होती हैं, लिहाज से अच्छी होती हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ ना उनको बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब कर देते हैं। लाइक देखिए, अव्वल तो पेरेंट्स को ये चाहिए है कि वो अपने बच्चों से, स्पेशली टीनेज बच्चों से, अपने इश्यूज़ को ना थोड़ा छुपा के रखें, क्योंकि ये उनका टाइम है। ये उनका टाइम है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। वो उनका टाइम है कि वो अपने आप के ऊपर फोकस करें, ठीक है? इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने इश्यूज़ को शेयर करें। बिल्कुल माएँ करती हैं बच्चों के साथ, अच्छी बात है। लेकिन एक हद तक करें ना, ऐसा ना करें कि आप बिला वजह के इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बिला वजह की चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं और बच्चे आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चे अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, बच्चे अपने आप पे फोकस नहीं कर पाए। ये तो गलत बात है ना। देखिए, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर बिला वजह की लड़ाई होती है, बिला वजह की नोक-झोंक होती है। हर वक़्त ना लड़ते झगड़ते रहते हैं लोग, और स्पेशली ये पेरेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं। तो देखिए, वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। मेंटली वो बच्चे बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब। तो अगर आप टीनेज बच्चों को सही देखना चाहते हैं ना, मेंटली एंड फिजिकली, तो खुदारा अपने फैमिली इश्यूज को थोड़ा सा कम करें। अगला बड़ा मसला आता है जी टीनेज बच्चों के अंदर, वो होता है पीयर प्रेशर। देखिए, बच्चों के अंदर आजकल ना बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर है। हम लोग पीयर प्रेशर को ना बड़े आसान से एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक देखें कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं बच्चियों के, जहाँ पर ना कुछ बच्चियां हैं जो कि हिजाब करती हैं और बाकी बच्चियां हिजाब नहीं करती, लाइक निकाब नहीं करती, वो पर्दा नहीं करती। तो बाहर से जो लोग आते हैं, ये वो आपस की दोस्ती ना कह रही होती हैं, अभी देखो हम तो इतने ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम तो फैशन करते हैं, हम तो हेयर स्टाइल बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तुम क्यों नहीं करती, तुम क्यों पर्दा करती हो? और वो जो बच्चियां होती हैं, वो भी उनकी बातों में आके हिजाब उतार देती है। हालांकि देखिए, असल औरत की हया क्या है? पर्दा है ना। लेकिन हम पीयर प्रेशर में आके इसको छोड़ देते हैं, हालांकि नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगर हम बच्चों की मिसाल लेते हैं, देखिए बच्चे जो है वो बैठे हैं, एक ग्रुप बैठा है जी बच्चों का। अब वहाँ पर ना 5-6 लड़कियां स्मोकिंग कर रहे हैं, एक बच्चा नहीं कर रहा। तो वो कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम बाकी तो इतने गुनाह करते हो, तुम एक स्मोकिंग कर लोगे तो क्या बुराई हो जाएगी? तो वो बच्चे उनको देख के, तो वो अपने आप को ऑकवर्ड समझते हैं कि ये लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, तो मैं कोई और मखलूक हूँ, जिसकी वजह से वो भी वो काम करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो गलत काम होते हैं। तो हमने अपने टीन एज बच्चों के ऊपर ना, स्पेशली अगर आप एक पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों को समझाएं कि पीयर प्रेशर के अंदर कभी नहीं आना। आपको ये सिखाएं कि अगर आप ठीक है ना, तो फिर आप ठीक हैं, फिर आपको लोगों की टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गलत है ना, तो फिर आप अपनी सलाह करें। लेकिन अगर आप एक ठीक काम कर रहे हैं और लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं ना, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ठीक रास्ते पर हैं और लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आप ठीक रास्ते पर ही रहें। अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। पीयर प्रेशर के अंदर आ जाते हैं टीनेजर्स और फिर वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो हमने खुद जो है ना, बच्चों का ख्याल रखना है। देखिए, अगर आप एक बहन या भाई हैं, तो आप अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि हमने ही अपने यूथ को, और हमने खुद को भी और अपनी यूथ को भी हम लोगों ने खुद ठीक करना है, ठीक है? क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, यहाँ पर हमारी यूथ ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, यूथ ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है। देखिए, देखेंगे मुसलमानों को तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुरान है, हमारे पास नमाज है, हमारे पास वजह से हम अल्लाह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, हम सुकून हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने इसके अंदर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की हैं, उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप थोड़े से भी इससे रिलेट कर पाए हों, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।